हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया हमारा कंटिन्यू था। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 44 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 45 करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 45 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी साइड स्क्वायर। जो भी आपको साइड दी जाएगी उसको स्क्वायर कर दो तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो क्या करना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ को मल्टीप्लाई करो ब्रेथ से तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। इसके अलावा जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे तो वो एरिया हो सकता है कि स्क्वायर मीटर में हो, या हो सकता है कि स्क्वायर सेंटीमीटर में हो, या स्क्वायर किलोमीटर में। यानी सब में स्क्वायर कॉमन होगा। अगर मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर लिखो, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, अगर किलोमीटर में दिया है तो स्क्वायर किलोमीटर लिखो। सब में स्क्वायर कॉमन है, जस्ट मीटर सेंटीमीटर एंड किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर आपने ये यूनिट नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएगा। अगर आपने स्क्वायर मीटर नहीं लिखा, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा, इस यूनिट को अगर आपने मिस कर दिया फाइनल आंसर में लिखने में, तो आपका मार्क्स कट हो सकता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 45 का क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, साइड स्क्वायर। तो अब साइड क्या दी गई है, देखो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 144। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर तो कंफर्म आएगा ही, बट हर जगह आपको स्क्वायर भी पुट करना है, तो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लिखेंगे आपका आंसर। अब फाइनल आंसर कैसे आएगा, देखो देयरफॉर द एरिया ऑफ द स्क्वायर is 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझा? ये जो यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह स्क्वायर कंफर्म होगा। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखा। अब आगे के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कहीं जगह आपको मीटर हो सकता है, कहीं किलोमीटर हो सकता है, तो वहां पर स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह स्क्वायर मीटर लिखेंगे या स्क्वायर किलोमीटर लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा बड़े ध्यान से समझकर लिखिएगा। कॉपी कर लो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन, फिर सेकंड वाला करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, if the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter, find its area। क्या करना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे दी गई है, फॉर्मूला आपको पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। लिखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ है 15 एंड ब्रेथ है 5। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है लेंथ 15 है, ब्रेथ 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है, 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 का टेबल नहीं आता तो करके देखो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, क्या मिल रहा है 75 सेंटीमीटर। तो आपको दिया गया ही है, बट यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया जब भी लिखेंगे तो उसमें स्क्वायर आना जरूरी है। फाइनल आंसर ऐसे आएगा, देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको एरिया बता दिया गया। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, इसमें आपको ब्रेथ नहीं दी गई है, एरिया बता दिया गया है, और आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रेथ निकालेंगे, क्योंकि बिना ब्रेथ के हमें पूरा साइड पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रेक्टेंगल है जिसका लेंथ आपको बता दिया गया है कि 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होता है, अगर ये 17 है तो ये भी 17 है।
अब यहाँ पर इसका ब्रेड्थ नहीं पता है हमें, तो पहले हमें इसका ब्रेड्थ निकालना होगा, ब्रेड्थ पता करना होगा, फिर उसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ब्रेड्थ फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप ना चाहें तो मत ड्रॉ करो। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बता दिया गया 102 है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर 102 इज इक्वल टू, लेंथ भी हमें पता है 17 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमें पता नहीं है, तो ब्रेड्थ को इसी तरीके से लिख दो। अब ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैसे आएगा देखो, देयरफॉर 102 अपनी जगह रहेगा, 17 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट से जब राइट में आ गया तो वो डिवीजन में हो गया, इज इक्वल टू ब्रेड्थ हो गया अकेले। 17 का टेबल अगर आप काउंट करेंगे तो 17 वन ज़ा 17 और 17 सिक्स ज़ा होता है 102। चेक कर लो यहाँ पर देखो, 7 सिक्स ज़ा 42, 6 वन ज़ा 6 प्लस 4 10 आ गया, यानी 102 मिला आपको। यहाँ पर भी 102 था, तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 102 मिल रहा है। तो ब्रेड्थ यहाँ पर मुझे मिल रहा है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है लेंथ। अब हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है 2l प्लस 2b, तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2l प्लस b। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ से, लेंथ आपको क्या मिला है 17 प्लस ब्रेड्थ है 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 6 होता है 23, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो आपको मिलेगा 46 सेंटीमीटर। क्या मिला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 46 सेंटीमीटर। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये पेरीमीटर है। आपको एरिया कहा जाता तब जाकर आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते, जो कि आपको ऑलरेडी दिया गया था। देखो एरिया दिया गया था स्क्वायर सेंटीमीटर में, बट यहाँ पर हमने पेरीमीटर निकाला तो उसको हम स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, उसको सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो थर्ड वाले का पूरा सोल्यूशन इस तरीके से होगा। अच्छे से देखो, समझो और फिर कॉपी करो। Fourth question, if the side of a square is tripled, how many times will its area be as compared to the area of the original square? तो यहाँ पर भी आपको एरिया ही फाइंड करना है, एंड ये स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए, हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसको हमने ए कंसीडर कर लिया है। फिर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर के लिए हमने साइड जो है ए कंसीडर किया है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर लिखेंगे न्यू साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या है, ट्रिपल्ड है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइड से, साइड हमने ए कंसीडर किया है तो आपको मिलेगा 3a। ये है न्यू साइड, यानी जो न्यू स्क्वायर मिल रहा है हमें उसका साइड 3a है। अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर न्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 3a का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, यहाँ पर इसीलिए हमने न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा जो कि 3a का स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 9a स्क्वायर। स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, तो 9a स्क्वायर मिल गया आपको न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो ए स्क्वायर का मतलब है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 9 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर है तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर क्या है आपको पता है, साइड स्क्वायर जो हमने ए कंसीडर किया था। अब ए स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर
is tripled, its area will become 9 times the area of the original square. आया समझ में? तो फोर्थ वाले का पूरा सोल्यूशन इस तरीके से होगा. इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है, आप भी मार्क कर लो, एग्जाम में आ सकता है. तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 45 आपका कंप्लीट होता है.